हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ताओ धर्म के विषय में और इस उत्तम संदर्भ से हम थियोसॉफी क्या है यह भी समझेंगे। थियोसॉफी या अध्यात्म विद्या का मूल ही ताओ है। ताओ के विषय में कहा जाता है कि वैसे तो यह चीन में दूसरी ईस्वी में पैदा हुआ एक जीवन दर्शन था जिसमें प्रकृति की आराधना का महत्व था। माना जाता है कि इतिहास में इस धर्म की बहुत सी शाखाएं थी। आगे जाकर ताओ धर्म दो प्रमुख शाखाओं में बंट गया, एक छऊ आंचन ताओ और दूसरी चंग यी ताओ। ताओ धर्म चीन का मूल धर्म और दर्शन है। कहा जाता है कि पहले ताओ एक धर्म नहीं बल्कि एक दर्शन और जीवन शैली थी। बाद में बौद्ध धर्म के चीन पहुंचने के बाद ताओ ने बौद्धों से प्रभावित होकर उसमें से कुछ अवधारणाएं ली और इस प्रकार से ताओ एक धर्म बन गया। जैन को भी ताओइज्म तथा बुद्धिज्म का एक अनोखा मिश्रण माना जाता है। दरअसल बुद्धिज्म में ताओइज्म की समर्पण भावना का मिश्रण हो तो उसमें से जैन बन जाएगा और उसी में से ताओ एक धर्म के रूप में स्पष्ट हो जाएगा। इनमें भेद भी है और साम्य भी, तथा इनमें आपस में समय समय पर संघर्ष भी होता रहा है। तात्विक परिप्रेक्ष्य में समझें तो ताओ धर्म और दर्शन दोनों का स्रोत दार्शनिक लाओ त्सी या लाओ त्सु या लाओ सु द्वारा रचित ग्रंथ दाओ दे चिंग और जुआंग जी है। इस धर्म की सर्वोच्च देवी और देवता क्रमात यिन और यांग है। देवताओं की पूजा के लिए कर्मकांड किए जाते हैं और पशुओं और अन्य चीजों की बलि भी दी जाती है। चीन से निकली ज्यादातर चीजें जैसे चीनी व्यंजन, चीनी रसायन विद्या, चीनी कुंग-फू, फैंग शुई, चीनी दवाएं आदि किसी न किसी रूप से ताओ धर्म से संबंधित रही है। ताओ धर्म में प्रवेश के नियम स्पष्ट व ठोस नहीं होने के कारण इसके अनुयायियों की संख्या की गणना करना मुश्किल है। चीन में कुल 1500 से ज्यादा ताओ विहार है, जिनमें धार्मिक व्यक्तियों की संख्या लगभग 25,000 है। ताओ के स्थापक लाओसु के विषय में बात करें तो लाओसु एक सम्मान प्रकट करने वाली उपाधि है, जिसमें लाओ का अर्थ आदरणीय वृद्ध और सु का अर्थ है गुरु। कहा जाता है कि लाओ त्सु बूढ़े ही पैदा हुए थे और ज्ञानी ही जन्मे थे, तो वृद्ध गुरु या प्रौढ़ ज्ञानी के रूप में उनका यह नाम सूचक है। चीनी परंपरा के अनुसार लाओ त्सु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजवंश के काल में जीते थे, लेकिन इतिहासकारों में इनकी जीवनी को लेकर विवाद है। कुछ कहते हैं कि वे एक काल्पनिक व्यक्ति है, तो कुछ कहते हैं कि इन्हें बहुत से महान व्यक्तियों को मिलाकर एक व्यक्तित्व में दर्शाया गया है, और कुछ कहते हैं कि वे वास्तव में चीन के जो काल के दूसरे भाग में, जिसे झगड़ते राज्यों का काल कहा जाता है, उसमें यानी 5वीं या 4थी सदी ईसा पूर्व में रहते थे।
एलन वॉट्स ने लाओ त्सु के जीवन काल के बारे में अधिक सावधानी बरतने का आग्रह लिया था। लाओ जी को 6ठी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल के कन्फ्यूशियस काल का समकालीन कहा गया था। कन्फ्यूशियस में हमें एक तार्किक नीतिशास्त्री दार्शनिक की झलक मिलती है, तो लाओ त्सु में हमें एक संत, एक फकीर, एक सूफी की झांकी मिलती होती है। एक दृष्टिकोण के तहत कहते हैं कि लाओ त्सु का उपनाम ली था और उनका व्यक्तिगत नाम एर या डैन था। वह शाही अभिलेखागार में एक अधिकारी थे और पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से पहले उन्होंने 2 भागों में एक पुस्तक लिखी थी। दूसरे एक मत के तहत लाओ जी कन्फ्यूशियस का एक अलग समकालीन था जिसका नाम लाओ जी था और उसने 15 भागों में एक पुस्तक लिखी थी। तो लाओ त्सु के जीवन के बारे में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन ताओ ते चिंग पुस्तक के उपदेश में ही लाओ त्सु समाये हुए हैं। उन शब्दों में जो निःशब्दता की ओर ले जाने वाला है वो लाओ त्सु है। तो अब हम उस पुस्तक के विषय में बात करेंगे जिसे एकमात्र आधार से हम उस दर्शन को समझ सकते हैं। ताओ ते चिंग का अब तक का सबसे पुराना पाठ बांस की पर्चियों और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में लिखा गया था। ताओ का मुख्य ग्रंथ है ताओ ते चिंग। ताओ ते चिंग या दाओ दे जिंग प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक लाओ त्सु द्वारा रचित एक धर्म ग्रंथ है जो ताओ धर्म का मुख्य ग्रंथ भी माना जाता है। इसका नाम इसके 2 विभागों के पहले शब्द को लेकर बनाया गया है। दाओ यानी मार्ग और दे यानी गुण या शक्ति, जिनके अंत में जिंग यानी पुरातन या शास्त्रीय लगाया जाता है। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है कि यह एक प्राचीन विद्या या शास्त्र है जिसमें मार्ग के लक्षण प्रतिपादित किए गए हैं। मार्ग ही ताओ का केंद्र है। यूं समझे कि ताओ मार्ग है और मार्ग ही ताओ का लक्ष्य है। साधन और साध्य एक ही है। जहां हम खड़े हैं, यह जो प्रस्थान बिंदु है वही गंतव्य भी है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार लाओ त्सु चीन के जोऊ राजवंश काल में रिकॉर्ड कीपर थे और उन्होंने इस ग्रंथ को 6ठी सदी ईसा पूर्व में लिखा था। हालांकि इसके रचना काल के विषय में अनेक मत है। ताओ ते चिंग ग्रंथ का सबसे पहला वाक्य है, जिस मार्ग के बारे में बात की जा सके वह सनातन मार्ग नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर इस मार्ग के विषय में तो बात कर दी गई, तो इसे क्या समझे? इसे सिर्फ इशारा समझे। इन शब्दों को अंतिम प्रमाण ना मान ले। यह शब्द उस निःशब्दता और मौन के विषय में कुछ भी कहने के लिए एक आत्यंतिक प्रयास है। दर्शन की परिभाषा में धर्म्य जितना आ सकता था उतना भर दिया गया, लेकिन कहीं इन शब्दों को ही सत्य मान लेने की गलती मत कर लेना। सत्य तो वही है जो कभी किसी के द्वारा व्यक्त नहीं हुआ। व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में देखें
तो पूरे ग्रंथ में बार बार इस मार्ग शब्द का प्रयोग होता है और समीक्षकों में इसको लेकर आपसी बहस हजारों साल से चलती आई है। यह किस मार्ग की बात कर रहा है? धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक या राजनैतिक? इस सवाल के जवाब में समीक्षक एलन चेन ने कहा है कि ऐसी श्रेणियां ताओवादी नजरिए में एक ही है और इनका खंडीकरण केवल पश्चिमी विचारधाराओं में ही होता है। ताओ धर्मियों के अनुसार ताओ में जिस मार्ग की बातें होती है वह सत्य, धर्म और पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व का स्रोत है। इसके मुताबिक इसमें प्रकृति के मूल गुण धर्मों की बात की गई है। यह कुदरत के कानून है, यह शाश्वत नियम है, यह जीवन जीने का प्राकृतिक तरीका है, यह सहज मार्ग है। कृष्णमूर्ति जिसे पाथलेस पाथ कहते हैं, यह वही है। तो ताओ थियोसॉफी का, गूढ़ विद्या का मूल ग्रंथ है, ऐसा कहा जा सकता है। अब इस ग्रंथ में लाओ त्सो ने क्या कहा है, इसे संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। ताओ ते चिंग में कबीर की उलट बांसी जैसी शैली का उपयोग किया गया हो ऐसा प्रतीत होता है और ताओ समर्पण के चरम शिखर पर स्थित दिखाई पड़ता है। भक्ति मार्ग में भगवान के प्रति आत्मनिवेदन की जो आत्यंतिक बात की गई है, वैसा ही यहाँ अस्तित्व के प्रति, समग्रता के प्रति, जीवन के प्रति संपूर्ण समर्पण दृष्टिगोचर होता है। यह आंतरिक त्याग की बात है, छोड़ देने की सीख है, खो जाने की बात है, मिट जाने का मार्ग है, प्रयास रहित हो जाने की इसमें बात की गई है। यह ऐसा है कि तुम प्रार्थना छोड़ दो तो कृपा सतत आ रही है, यह अनुभव होगा। आइए जानते हैं इसके कुछ एक सूत्र। ताओ कहता है, जीवन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव से जियो, ना हार की फिक्र करो और ना जीत की चाह रखो। जीना हमारी प्रकृति है और बस जियो। हम अपने तरीके से उसे बेहतर बनाने की जो कोशिश करते हैं वो ही बाधा है। हमें बस इस रुकावट से मुक्त हो जाना है। अपनी अनोखी फाइट की फिलॉसफी प्रदान करने वाले मशहूर चीनी मार्शल आर्ट्स के जानकार कलाकार ब्रूस ली का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि जल की तरह बन जाओ। वो कहते हैं कि बी वाटर माय फ्रेंड। जिस किसी पात्र में पानी भरा जाता है वो उसी का आकार धारण कर लेता है। उसका खुद का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन ऐसा होने पर सब आकार उसके बन जाते हैं। ताओ हमें यही सीख देता है कि जो कुछ नहीं है वो ही सब कुछ है, जो शून्य है वो ही पूर्ण है। इस लिहाज से हम ताओ को विश्व का सबसे बड़ा भक्ति दर्शन मान सकते हैं। यह भक्ति का महामार्ग है। धर्म मूलतः भक्ति है, यह दर्शन नहीं है। धार्मिक विचार अंततः भक्ति की ओर ही जाएंगे। ताओ भावों की चरम सीमा है। जे कृष्णमूर्ति हमें भले ही एक तार्किक फिलोसोफर से प्रतीत हो, लेकिन वे बात ताओ जैसी ही करते हैं।
ज़ेन जैसी करते हैं। इसमें अपना कोई प्रयत्न नहीं है, सहज मार्ग है, कुछ करना नहीं है, बस होना है, जो है सो है। लाओ त्सु परम धार्मिक है, कन्फ्यूशियस दार्शनिक है, तार्किक विचारक है, लेकिन लाओ त्सु तर्कातीत है, शब्दों के पार है। ताओ थियोसॉफी का उत्तम स्वरूप है, यह थियोसॉफिकल फिलोसॉफी है। आगे लाओ त्सु कहते हैं कि जो सीधा रास्ता है वह जटिल दिखाई पड़ता है, और जो सच्ची शक्ति होती है वह कमजोरी की भांति प्रतीत होती है। यह समझना आसान नहीं है, यह पूरी तरह से एक भिन्न भाषा है। यहाँ शब्दों का नहीं लेकिन अर्थों का महत्व है। शब्द में निशब्दता की अहमियत प्रकट करने के मामले में लाओ त्सु और ताओ का कोई सानी नहीं है। आगे कहते हैं सच्ची कला कुशल नहीं लगेगी और सच्ची समझ स्पष्ट नहीं लगेगी। सच्ची समझ पागलपन से प्रतीत होगी, और कहते हैं सच्चा प्यार सच्चा नहीं लगेगा। हम शब्दों की अभिव्यक्ति की दुनिया में जीते हैं, और ताओ हमारे भीतरी जीवन के विषय में बात कर रहे हैं। ज़ेन आर्चरी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि निशानेबाजी की एक कला है, लेकिन आम निशानेबाजी और ज़ेन आर्चरी में भेद है। इसमें निशान लगना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसे समझना, बाण या राइफल को पकड़ना और लक्ष्य को देखना एक कला है। ताओ जीने की कला सिखाता है, जिसमें पड़ाव का महत्व नहीं है, पूरी यात्रा ही महत्वपूर्ण है। हम जिसे कला कहते हैं, समझदारी कहते हैं या प्रेम कहते हैं, उससे अलग सीख हमें ताओ से मिलती है। जहां शब्द आते हैं वहां शिक्षा का अंत होता है। ऐसा कहा जाए तो हम क्या समझेंगे? यहां शब्द निशब्दता की ओर इंगित करता है, प्रत्येक विचार निर्विचार की ओर ले जाता है। तर्कातीत को तार्किक तरीके से समझाने की यह अंतिम कोशिश है। इस कोशिश के पहले, इसके दौरान तथा अंत में जो है वह क्या है? वो कुछ ना होने का होना, जिस पर यह सब होना निर्भर है, वो है ताओ। आगे एक सूत्र में लाओ त्सु कहते हैं कि न्याय और नीति के अपने विचारों को छोड़ो, सुखमय जीवन में से खुद ब खुद सच्चे नीति और नियम का आविर्भाव होगा। जहां दुख है वहां अनीति पैदा होगी ही, और जहां पीड़ा होगी वहां नियमों का उल्लंघन होगा ही। एक जगह पर धन संचय होगा और दूसरी तरफ उसका अभाव बढ़ेगा, तो असंतुलन होगा ही। यह प्राकृतिक है। ताओ कहता है अगर हम सहज रूप से जिएंगे तो उसमें न्याय तथा नैतिकता के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सब कुछ नियम के अनुकूल चल रहा था, लेकिन हमने संतुलन बिगाड़ा है। हम प्रयत्न रहित हो और संतुलन मौजूद है। ब्रूसली का एक और सूत्र यहां स्मरण में आता है, जहां वे कहते हैं कि जब किक मारनी हो तब किक मारो, और जब पंच मारना हो तब
पंच मारो। यही है फिलोसॉफी ऑफ फाइटिंग। यह सहज होने पर अपने आप समझ में आ जाता है और असहज होने पर लाख समझने का प्रयास करो पर समझ में नहीं आता। एक और सूत्र में लाओ त्सु कहते हैं कि जो मरते हैं वो दूसरा जन्म धारण करते हैं, जो देते हैं वे पाते हैं। सरल बनना हो तो असरल ही रहो और पूर्ण बनना है तो अपूर्ण रह जाओ। पहले सूत्र में तो गीता जैसी बात की है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मता है वो मरता है और जो मरता है वो जन्मता है। यह निश्चित है, मरण में ही जन्म छिपा है, इसमें कुछ दुखद नहीं है। दूसरी बात, जो पाएगा वो दे सकेगा, जिसने पाया ही नहीं वो क्या देगा। सरल है जीवन, इसमें यही बात की गई है। अंतिम दो सूत्र बड़े कीमती हैं, जहां लाओ त्सु कहते हैं कि सरल बनना है तो असरल ही रहो और पूर्ण बनना है तो अपूर्ण रहो। कृष्ण मूर्ति की पूरी विचारधारा का सार इतना ही है। वे नहीं कहते हैं कि बियॉन्ड माइंड जाने के लिए यह प्रयोग करो या सहज होने के लिए यह ध्यान करो। सहजता का अर्थ ही है असहजता का बोध हो। अपूर्णता के साथ रहना ही पूर्णता है। मैं झूठ बोलता हूं यह कहना ही तो सत्य है। खुद में रूपांतरण करना नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो ही रुकावट है। हमें शांत हो जाना है और वह है। आगे ताओ कहता है, प्रकाशित बनने का प्रयत्न खुद की ज्योति को विनष्ट करने जैसा है। ठीक उसी प्रकार से पूर्ण बनने के सारे प्रयत्न भी व्यर्थ है। यह उस जैन सूत्र की तरह है जिसमें कहा गया है कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना स्वयं के बुद्ध स्वभाव से दूर हो जाना है। बुद्धत्व की कामना मृग जल की प्यास है। यह भी तो तृष्णा है कि निर्वाण मिले। अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि यह चाह भी छोड़ दे कि मुक्त होना है। मोक्षाकांक्षा ही अवरोध है। मन के उस पार जाने के लिए मन का कोई प्रयास ना हो, यह अत्यंत आवश्यक है। पूर्णता खाली हो जाने से प्रतीत होती है। अंधकार का बोध ही स्वयं प्रकाश का प्रमाण है। लाओ त्सु आगे कहते हैं, ना जानने में ही जानना है और ज्ञान ही अज्ञान है। ज्ञानी और ज्ञाता ये नहीं समझ सकते। नहीं पाने में ही पाना निहित है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ज्ञान का विसर्जन, ज्ञात विसर्जन, फ्रीडम फ्रॉम दी नॉन। कोई कहता है कि मैंने जान लिया और अब मैं तुम्हें जन्माऊंगा, मैंने पा लिया और अब मैं दूसरों को रास्ता दिखलाऊंगा। लेकिन लाओ त्सु की दृष्टि से यह बातें ही निरर्थक है। यहां तो जानना ही यह है कि नहीं जानता। सुकरात कहते हैं कि मैंने इतना ही जाना है कि मैं नहीं जानता। यहां भाषा पूरी बदल जाती है। जो कहता है जाना, उसने नहीं जाना है,
और जो कहता है नहीं जाना उसने ही जाना। अज्ञेय को अज्ञेय के रूप में ही जाना जा सकता है। ज्ञेय हो गया तो कुछ काम का ना रहा। आज तक जो किसी के ज्ञान के दायरे में नहीं समा पाया वो ही तो परमेश्वर है। अगर ज्ञान की सीमा में आ गया तो मन से परे कैसे रहा। जो अनंत है उसे कौन पा सकेगा। जो पाया जा सके, मन की मर्यादा में समा सके, वो ही पाया जा सकता है। अनंत को आज तक कोई पा नहीं सका। जो ना प्राप्त हो सके उसे ही अनंत कहते हैं। और अनंत का यह ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। जो प्राप्त किया जा सके वो सब असत्य। जो असीम है, अनंत है, अनामी है, वो ही उसका सच्चा नाम है। ऐसे अनेक सूत्रों के माध्यम से लाओ त्सु तथा दाओ दे जिंग जीवन के गुह्य थियोसॉफिकल तथ्यों को हमारे सम्मुख प्रकट करते हैं। यहां पूरी बात उल्टी तरह से की गई लगती है और अंत में यह सब कहने के बाद कहा गया है कि मूर्ख इन बातों पर हंसते हैं, अन्य लोग इसे आधा मानते हैं, लेकिन कोई समझदार हो तो उसे सब समझ में आ जाता है। आखिर में अव्याख्यायित ताओ की व्याख्या देते हुए लाओ त्सु कहते हैं कि पृथ्वी विश्व के नियमों के अनुकूल चलती है। मनुष्य पृथ्वी के नियमों से बंधा है और विश्व ताओ के नियमों का अनुसरण करता है। ताओ नाम ताओ नहीं है और जिसका कोई नाम नहीं वह ताओ है। कहते हैं कि मूर्खों को यह हास्यास्पद लगेगा, आम इंसानों को आधा समझ में आ जाएगा, लेकिन समझदार होगा उसे इतने में सब समझ में आ जाएगा। वो इसे पढ़ने पर वहीं मुक्त हो जाएगा। कहते हैं मनुष्य पृथ्वी के अनुकूल जीता है। पृथ्वी विश्व के नियमों के अनुकूल कार्य करती है और विश्व ताओ के नियमों के अनुकूल चलता है। तो ताओ प्रत्येक मनुष्य के भीतर की मूल प्रकृति है। हमारा स्वभाव ताओ है। आवर वेरी नेचर इज ताओ। और अंतिम सूत्र है कि ताओ नाम ताओ नहीं है। जिसका कोई नाम नहीं है वो ताओ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ईश्वर नाम ईश्वर नहीं है। कबीर कहते हैं नाम अनाम अनंत रहत है, भटक मरो मत कोई। शब्दों में बहक नहीं जाना है, शब्दातीत में स्थिर रह जाए, यही ताओ है। थियोसॉफी स्त्रैण है, फिलोसॉफी पौरुष युक्त है। थियोसॉफी की कोई फिलोसॉफी नहीं होती। अगर होती है तो फिर वो फिलोसॉफी भी नहीं बन पाती और थियोसॉफी भी नहीं रह पाती। शब्द है और विचार है तो फिर फिलोसॉफी ही है। प्रयास है तो संसार ही है। जहां भाषा नहीं और तर्क नहीं, जहां कोई प्रयास नहीं, प्रयत्न नहीं, वो ही असली थियोसॉफी है। तो इसी के साथ शब्दों का यहां अंत करते हैं। अब शुरू होगी थियोसॉफी। फिर से नए शब्दों के साथ मिलेंगे तो शुरू होगी फिलोसॉफी। तब तक के लिए सहज रहे, असहज रह जाए, यही कामना।
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी इसी वक्त। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द दाईं ओर लिखा है, उस पर अवश्य क्लिक करें और हमारे साथ जुड़कर ज्ञान का आनंद उठाएं। थैंक यू वेरी मच।